नमस्कार साथियों, आज हम लोग अब्राहम मास्लो के मांग का सिद्धांत व्यक्तित्व को अब्राहम मास्लो जी ने बताया था कि हर व्यक्ति में कुछ ऐसी इच्छाएं या मांग होती हैं, उसके आधार पर भी उनके व्यक्तित्व को हम लोग बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या गुण हैं, क्या इनके आचरण हैं, क्या इनके व्यवहार हैं। पूरा नाम इनका था अब्राहम हेराल्ड मास्लो और इनका जो सिद्धांत इन्होंने दिया था 1954 में दिया था और बाद में 1959 में इसमें कुछ संशोधन हुआ। ये सिद्धांत कब दिया था? 1954 में। खैर ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिद्धांत दिए थे और संशोधन फिर इसमें कब कर दिए इन्होंने? संशोधन हुआ 1959 में। तो ये है, और इन सिद्धांत के आवश्यकता की मांग, पदानुक्रमिक की मांग, नाभिकीय आवश्यकता की मांग और मानवतावादी आवश्यकता की मांग, मांग आपूर्ति की मांग। अब इन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जा सकता है। मानवतावादी, यहाँ मानवतावादी आवश्यकता की मांग का जो है, तो इन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। किनको? अब्राहम मास्लो को। तो इस तरीके से, और इन्होंने व्यक्ति के जो मांग का सिद्धांत दिया था उसको इन्होंने व्यक्तित्व की मांग के आधार पर। अच्छा देखें कि दो चीज़ें होती हैं, एक इच्छा होती है और एक मांग होती है। तो इच्छा और मांग में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इच्छा यानी किसी भी उपभोक्ता को जब किसी वस्तु की ज़रूरत होती है तो वो जब उसको पाने का प्राप्त करता है और उस समय उसके पास उतना धन नहीं होता है, तब उस चीज़ को उस समय कहा जाता है वो उसकी इच्छा है कि नहीं। लेकिन अगर उसके पास धन है और उसको उसकी ज़रूरत है तो उसको पूरा कर रहा है अपनी इच्छा के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। बस यही अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति है महंगी से महंगी BMW कार खरीदना चाह रहा है, उसके पास उतना धन नहीं है तो उसकी वो इच्छा है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बहुत दूर दूर तक जो है आना जाना है, बड़े लोगों में उठना बैठना है और नौकरी चाकरी अच्छी है, तो वो अगर उस चीज़ को अपने समाज की जो सोसाइटी है जिस हिसाब से वो रह रहा है, वो अगर खरीद ले रहा है। आज के समय में जैसे देखें, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो तमाम ग्रुप के माध्यम से उसको जो सूचनाएं मिल रही हैं और आदान प्रदान हो रहा है, तो मांग हो गई है। भाई पैसा है, मोबाइल आप खरीद लिए, गाड़ी आपको आना जाना है वो आपकी मांग है, उसको आप खरीद लिए। तो जब उस मद हो जाएगा और उस चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हैं, इच्छा होगी तो उसको मांग कहेंगे। और जब मद नहीं है फिर भी तमाम ख्याली पुलाव पकाते हैं तो वो इच्छा होती है। दो चीज़ें हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इच्छा क्या है, मांग क्या है। तो फिर इन्होंने जो 5 प्रकार का आवश्यकता के आधार पे उन्होंने बांटा था कि पहला है शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग और समाज की मांग, आत्मसम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। तो अब देखेंगे शारीरिक मांग में क्या है। अब देखिए फिजिकल नीड्स जो होती हैं, हमारे लिए भोजन चाहिए, हमारे लिए हवा चाहिए, हमारे लिए पानी चाहिए, हमारे लिए खाने पीने के बाद नींद की आवश्यकता होगी, प्रजनन की भी आवश्यकता होगी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ये तमाम जो हमारे शारीरिक आवश्यकता की मांग है, व्यक्ति हर समय किसी न किसी मांग से वो प्रेरित होता रहता है और उस मांग के आधार पे जब वो कोई कार्य करता है तो उसका वहाँ व्यक्तित्व जो है दिखाई देता है। अब्राहम मास्लो जी ने बताया कि मांग के आधार पर भी व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है, किस नेचर का है। दूसरा उन्होंने बताया आपका सुरक्षा की मांग। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की मांग पूरी हो जाती है तो अपने वो सुरक्षा की भी मांग
की भी बात करता है। सुरक्षा की मांग में उन्होंने ये बताया, जब सुरक्षा की मांग होगी तो वहाँ अब आर्थिक रूप से सुरक्षा, मतलब उसको नौकरी भी मिल जाए ताकि पैसे वैसे भी आने लगे। दूसरी बात है स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात सोचता है, किसी प्रकार से कोई रोग ना हो, कोई व्याधि ना हो, कोई इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो, हर समय वो थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो, जांच वगैरह, मतलब सुरक्षा की मांग भी करेगा। शारीरिक सुरक्षा की मांग करेगा, शारीरिक उसका कहीं भी है तो सिक्योर रहे, वह अच्छे बुरे हर लोगों से मतलब समझ के रहे कि कहाँ मुझे नुकसान है वहाँ ना जाए। इस तरीके से शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा की मांग। तीसरे नंबर पे आती है समाज की मांग, जो सोशल नीड्स होती है समाज में। अब व्यक्ति है या बालक है, जब भी वो समाज में रहेगा तो सबसे पहले कहाँ रहेगा, परिवार में रहेगा। तो हर समय वो सोचता है कि सामाजिक सम्मान मुझको मिलता रहे। समाज में आजकल अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को बार बार लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और एक बच्चे को बार बार लोग डिमोलाइज कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, तो वहाँ भी उसकी उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व हो जाएगा, उसकी मांग उस हिसाब से हो जाएगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। जिसको लोग प्रशंसा कर रहे हैं वो हर समय अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। तो वहाँ पे भी यानी दोस्ती में, परिवार में, आगे चल कर के शादी ब्याह हो जाता है। समाज में जो उसका बहुत सारी उसकी मांगे हैं, उसके आधार पे भी वो अपने व्यक्तित्व को दिखाता है समाज में। तो इस तरीके से अगला आपका है सम्मान की मांग, आत्मसम्मान की मांग। तो व्यक्ति अब क्या करता है भाई, जहाँ भी रहेगा, जिस ऑफिस में रहेगा, जिस सोसाइटी में रहेगा, लोग लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो अच्छा करूँ, मेरा सम्मान हो, मेरी यश हो, मेरी कीर्ति हो, मेरी लोग प्रशंसा करें, मैं जो भी करूँ तो उसमें उसको लगता है कि मुझे उपलब्धियाँ मुझे मिलें और उस उपलब्धि के आधार पे मैं अच्छा बनूं, अच्छा बनने का प्रयास करता है। तो वो वही उसकी मांग होती है और उसी के आधार पे वो कार्य करता है और उसी के आधार पे उसका व्यवहार के जो गुण होते हैं उसमें परिलक्षित होते हैं और वही व्यक्तित्व फिर दिखाई देता है। अब हम मानसलो जी क्या करें। फिर तीसरे 5वें नंबर पे आता है आत्मसिद्धि की मांग। इन्होंने बताया कि जो आत्मसिद्धि की मांग होती है ये केवल व्यक्ति में 10% ही होती है। व्यक्ति यहाँ तक जाते जाते वही लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा जीवन किस लिए मिला है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मतलब अपने आत्मसिद्धि यानी नैतिकता, धार्मिकता, स्वयं मूल्यांकन, आत्मचिंतन की बातें होती हैं। नहीं 10% लोग हैं यहाँ तक पहुँचते हैं। और इसके बाद जब इन्होंने अब्राहम मास्लो जी ने ये जो मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कब दिया था, 1954 में दिया था। और फिर उसके बाद इन्होंने 1959 में इसमें संशोधन किया। तो संशोधन जब किया तो सुरक्षा की मांग के बाद जो है इन्होंने उत्तेजना और यौन की आवश्यकता भी यहीं पे, इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, यही बीच में एक आ जाएगा, यानी 1959 में उत्तेजना या यौन आवश्यकता की मांग कभी कभी आता है। यानी इन्होंने फिर 3 जो है मांग और बढ़ाया था। पहला था उत्तेजना या यौन आवश्यकता की मांग, फिर उसके बाद सम्मान की मांग के बाद इन्होंने समग्र या एकीकरण की मांग इन्होंने बताया था। यहाँ पे इसी के बाद जो है समग्र एकीकरण की मांग की बात भी इन्होंने कहा था। एकीकरण की मांग की बात कहा था, यानी एक ये बढ़ाया था 1959 में, एक ये बढ़ाया था, और इस तरीके से एक और आध्यात्मिक की मांग यानी आत्मसिद्धि की मांग के बाद इन्होंने एक और बढ़ा दिया था आध्यात्मिक की मांग। अब सोच लें कि आध्यात्मिक मांग, जो लोग मतलब एकदम अपने निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, अपने हाइपर थिंकिंग में चले जाते हैं, जो समझ लीजिए कि एकदम इष्ट देव को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक जाते जाते लोग अपने आप में बहुत एक पूज्य हो जाते हैं, आप कह लें। तो उसी आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, जो उसकी मांगें होती हैं, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उसके आधार पे उन्होंने बताया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।